दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं IT अड्डा। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें मैं Zorin OS के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि आप Zorin OS इंस्टॉल करने के लिए आप एक बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल USB कैसे बना सकते हैं। उसी सीरीज़ का आज ये नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, हमने USB बना ली है, हमारी USB रेडी हो चुकी है। तो अब बेसिकली अगली जो बारी है वो है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में Zorin OS इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, उस विषय पे आज का ये हमारा वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स। चूंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसको जज किया था कि इंस्टॉलेशन बहुत लाइट वेट होगा, ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो इंस्टॉलेशन है थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा लेंदी लगा, तो उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए सीधे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्चुअल मशीन तैयार कर लूँ अपनी, जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन बेसिकली। तो मैं यहाँ हाइपर-वी मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। हाइपर-वी मैनेजर में यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके मैं वर्चुअल मशीन के सेक्शन में जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। वर्चुअल मशीन में मैं दे देता हूँ यहाँ पे Zorin OS, ओके, Zorin वन स्पेस OS। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे जनरेशन 1 नेक्स्ट। रैम कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, अराउंड 3000 MB तो ले ही ले। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अपनी वर्चुअल स्विच सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप अराउंड 40 GB कंपैटिबिलिटी का आप स्पेस यहाँ पे जरूर चूज कर लें। 40 GB कम से कम आप स्पेस यहाँ रखें, नहीं तो आप लो डिस्क स्पेस फेस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्क स्पेस सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट करते हैं। अब चूंकि मैं हैंड टू हैंड Zorin OS को इंस्टॉल भी करूंगा, तो इसलिए मैं अपने हाइपर-वी मैनेजर में यहाँ पे पावर ISO की फाइल को सेलेक्ट भी कर देता हूँ, जो हमारी इमेज फाइल है। तो इस वाले ऑप्शन पे चिक करके आप इमेज फाइल पे चिक कर देंगे। देन आफ्टर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लेंगे जहाँ कहीं भी होगा। तो मेरे डेटा ड्राइव में यहाँ पे एक फोल्डर है Zorin OS के नाम से, और इसके अंदर ये मेरी ISO फाइल है, यहाँ से मैंने उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, फिनिश कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी वर्चुअल मशीन रेडी है। यहाँ पे वर्चुअल मशीन बन चुकी है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने वर्चुअल मशीन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आप कंपैटिबल नहीं है दैट हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज और एनी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन वर्चुअल मशीन्स, तो आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली मैं अपनी मशीन को स्टार्ट करता हूँ और आप स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस करें कि क्या क्या आता है Zorin OS के अंतर्गत। मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपनी मशीन को कनेक्ट करके फुल स्क्रीन कर देता हूं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, ट्राई और इंस्टॉल Zorin OS, सेफ ग्राफिक एंड एनवीडिया ग्राफिक ड्राइवर्स। इसमें अलग अलग ग्राफिक एक्सपीरियंसेस के हिसाब से है, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप सिलेक्शन ले लेगा यदि आप सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं तो, और यदि आप सिलेक्शन वहां ले लेते हैं ऑटोमेटिकली, तो जिस सिलेक्शन पे आप जाना चाहेंगे वो आप जा सकते हैं। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस आता है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह कॉपी हो रही हैं, कुछ फाइल्स वगैरह चेक हो रही हैं, तो किसी एक दो फाइल के ऊपर काफ़ी ये टाइम लगाता है यहाँ पे चेकिंग करने में। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस इन द सेंस कि कहीं कहीं किसी किसी जगह पे थोड़ा टाइम लगा देता है। जैसे कॉपिंग फाइल में काफ़ी टाइम लगाता है एज कम्पेयर टू विंडोज़ में आपने देखा होगा कि जो विंडोज़ की जो बेसिकली फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो बहुत ही फास्ट मोड में कॉपी होती हैं। उसके कंपेयर में Zorin OS में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये छोटा मोटा ड्रॉबैक है इसका, बट मैंने जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस में देखा है उसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। जैसे लाइनेक्स, प्रीवियस लाइनेक्स हमने यूज़ किए हैं, तो अब ये चेकिंग प्रोसेस आगे बढ़ गया है। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन आता है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है, जैसा कि प्रीवियस लिनक्स जो भी कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें, और ये Zorin OS जो कि डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस में काफ़ी अच्छा माना गया है, तो उसमें काफ़ी कुछ अंतर है। इन्होंने एज कंपेयर टू विंडोज़ थोड़ा इजी बनाने का कोशिश किया है, पर विंडोज़ है, यू नो वेरी वेल कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई अभी डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस में तो कोई बेसिकली कॉम्पिटिटर है नहीं। बाय द वे देखते हैं इन फ्यूचर ये किस तरीके से। तो ये पहला आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से होगा।
तो यहाँ पे आपको आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। यदि आप ज़ोरिन ओएस को ट्राई करते हैं डायरेक्टली बिना इंस्टॉल किए आप इसे चला सकते हैं। तो यहाँ ट्राई ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे तो सीधे ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड कर देगा, मीन्स चला देगा। सीधे आप वहाँ पे चलाने का अनुभव ले सकते हैं। यदि आपको इंस्टॉल करना है तो ज़ोरिन ओएस इंस्टॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड लैंग्वेज सिलेक्शन ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहने दें, क्योंकि कीबोर्ड की जो लैंग्वेज है वो यूएस इंग्लिश यूएस रहेगी, तो बाय डिफॉल्ट इसको रहने दें। इसको बाय द वे आप जहाँ से रिलेट करते हैं, जिस किसी पर्टिकुलर रीजन या कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप चूज कर सकते हैं, आपको मना नहीं है। बट कंडीशन ये है कि यदि आप इंग्लिश फेमिलियर हैं तो आप यूएस इंग्लिश को रहने देंगे। सो नेक्स्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, यहाँ पे विंडोज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नहीं है, कंटिन्यू है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के दो मेथड्स आ रहे हैं। जैसे विंडोज में आता है कस्टम करके जाना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, उसी तरीके से उसी तर्ज पे सेम ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के दो टाइप्स बता रहे हैं कि या आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन के थ्रू जाना चाहते हैं या मिनिमल के थ्रू जाना चाहते हैं। नॉर्मल के थ्रू जाएंगे तो बेसिकली कुछ वेब ब्राउजर्स हैं, कुछ यूटिलिटीज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, सॉफ्टवेयर है, गेम्स है, मल्टीमीडियाज है, ये सब सारे बाय डिफॉल्ट सब कुछ आपको इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके रेडी टू मूव देंगे। यदि आप मिनिमल पे जाते हैं तो कुछ ब्राउजर्स और बेसिक यूटिलिटीज इंस्टॉल करेंगे, बाकी और सब कुछ एमएस ऑफिस वगैरह, गेम मीडिया प्लेयर वगैरह सब कुछ स्किप हो जाएगा, आपको इंस्टॉलेशन के बाद करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन के थ्रू ही चूज करें तो बेहतर होगा। पता नहीं किस तरीके के यहाँ पे एप्लीकेशंस नीडेड होंगे, तो उसमें थोड़ा इससे पहले कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन को चूज करें और फिर आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस स्क्रीन को बाय डिफॉल्ट रहने देना चाहिए, जहाँ तक मेरा सजेशन है। सो आप यहाँ पे ऐसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन को सेलेक्ट करते हुए कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगला विजार्ड जो आने वाला है उसके लिए वेट करिए। ये अगला विजार्ड है इंस्टॉलेशन टाइप्स। यहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइप्स दो तरीके के दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप ज़ोरिन ओएस को यदि ऊपर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली जो भी पर्टिकुलर डिस्क साइज होगा, ध्यान रहे आपका, जो भी डिस्क साइज है उस पूरे डिस्क साइज का अपने अकॉर्डिंग ये पार्टीशन बना देगा, अपने अकॉर्डिंग ये सारा सेटअप कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यदि आपको लगता है कि मैं ज़ोरिन ओएस को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिस्क पार्टीशन में आप इंस्टॉल करूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे समथिंग एल्स करके जाना पड़ेगा। बाय द वे आप यहाँ पे इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस, ये कह रहा है कि प्रीवियस जो कुछ भी डेटा वगैरह होगा वो डिलीट हो जाएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, फोटोज होंगे, म्यूजिक फाइल्स होंगे या कुछ अदर फाइल्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपके सिस्टम ड्राइव वगैरह में जो कुछ भी पड़ा होगा वो इरेज कर देगा, फ्रेश तरीके से ज़ोरिन ओएस इंस्टॉल कर देगा। तो बेसिकली यहाँ एज अ वार्निंग शो कर रहा है, तो आप इसको चूज कर लें, देख लें अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कंपेटेबल नजर आए उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे डिस्क में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। मैं अभी फिलहाल में सब कुछ सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स इसके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगले वीडियोस में हो सकता है मैं कुछ अलग तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस मोड बताऊं कि इस तरीके से आप ये चूज करें तो ऐसा होगा। तो बाय द वे अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस को सिलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आ जाता है कि सारा पार्टीशन डिलीट करके आपके सिस्टम में दो मुख्य पार्टीशन बना दिए गए हैं, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा ज़ोरिन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है माय डियर फ्रेंड्स। कंटिन्यू जैसे करेंगे आपके सामने जोन सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। बेसिकली रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम जोन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिनक्स के तर्ज पे ही, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है जैसे लिनक्स में आता है, बिल्कुल पूरा ग्लोब आ जाएगा। ग्लोब में आप जहां से रिलेट करते हैं, आप अपनी लोकेशन तो यहाँ पे पहचान ही पा रहे होंगे। तो बेसिकली मेरी लोकेशन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मैंने अपना इंडिया सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। और बेसिकली आप जिस रीजन जहां से भी बिलोंग करते हैं व्हाटएवर आप इसे चूज कर सकते हैं, आप फ्री हैं इसके लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली कैलकाटा आ रहा है, तो अपना रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स ये आएगा, हु आर यू, आप कौन है, मतलब आप अपना यूजर नेम डिफाइन करें, अपना नेम डिफाइन करें। तो बेसिकली मैं हूँ, बेसिकली अपना नेम दे सकते हैं व्हाटएवर। तो मैं अपने चैनल के नेम से ही दूंगा, जिससे कि थोड़ी पॉपुलैरिटी भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे IT अड्डा दे दिया है।
बेसिकली आईटी अड्डा ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन कंप्यूटर नेम असाइन कर देगा, क्योंकि वर्चुअल मशीन पे बना रहा हूँ तो कंप्यूटर का नेम जो दिया है इसने वो दिया IT-वर्चुअल-मशीन। तो ये मैं यहाँ पे आईटी अड्डा कर देता हूँ। यूजर नेम, बेसिकली यूजर नेम आप स्मॉल देंगे, तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम आईटी अड्डा सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम आईटी अड्डा दे दिया, तो इसने कंप्यूटर का नेम चेंज कर दिया है IT-वर्चुअल-मशीन। तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर का नेम यूजर्स के अकॉर्डिंग या अपने नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है। पासवर्ड कोशिश करें कि अल्फा न्यूमेरिक दें, जैसे आपने विंडोज में दिया था। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड देंगे तो ये इजिली ले लेगा। अब यहाँ पे बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि लॉगिन ऑटोमेटिकली या रिक्वायर्ड पासवर्ड टू लॉगिन, तो जाहिर सी बात है पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे तो बेस्ट होगा। एक ऑप्शन यहाँ पे और दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यूज एक्टिव डायरेक्टरी। यदि आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को डोमेन इन्वायरमेंट में चला रहे हैं और आप इसको एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कनेक्ट करके कोई भी क्लाइंट यूजर लॉगिन करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये अच्छी बात है लिनक्स की, क्योंकि लिनक्स जो है विंडोज कंपैटिबिलिटी में नहीं बनाया गया था। यही सारे रीजन थे, लिनक्स जो है यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कंपैटिबल कर दिया इन्होंने, तो मे बी ये विंडोज कोलैबोरेशन में चल सकता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये सारा आपको फुलफिल करके माय डियर फ्रेंड्स कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने एक नया विजार्ड आएगा, नया एक्सपीरियंस आएगा, उसको देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कॉपिंग फाइल शुरू हो गई है, इस तरीके का कुछ थीम और लुक आएगा माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ पे ज़ोरिन ओएस इंस्टॉल हो रहा है। सो आई होप सो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉपिंग फाइल हो रहा है, कॉपिंग फाइल एज कंपेयर टू विंडोज, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन पॉलिसी है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पे टाइम लेता है। चूँकि मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ज़ोरिन ओएस पे। बेसिकली जैसा मैंने इसमें ग्राफिक एक्सपीरियंस किया है, तो ग्राफिक एक्सपीरियंसेस में मैं ये जो है विंडोज़ की कंपैटिबिलिटी में इन्होंने काफ़ी कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की है, बट जिस तरीके से विंडोज़ जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, मतलब कि एक कोई अननोन पर्सन जो आसानी से बैठ के विंडोज़ को ऑपरेट कर सकता है, मे बी मुझे लगता है कि यदि ज़ोरिन ओएस पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा। जैसे कोई विंडोज़ एक्सपीरियंस पर्सन है और उसको डायरेक्ट ज़ोरिन ओएस दे दिया जाए तो थोड़ा सा मेन्यूज़ और ऑप्शंस, आइकन्स, सर्विसेज, तमाम तरीके के ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बाय द वे चलने में ये बेस्ट है, और जैसा कि इन्होंने अपने हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी में बताया कि बिल्कुल कतई लो प्रोफाइल के सिस्टम पे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप उस धोखे में ना रहें। थोड़ा सा ये मतलब सिस्टम कंपैटिबिलिटी आपकी ये बेस्ट है तो आप बेस्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करेंगे कि आपका सिस्टम जो है थोड़ा हैंग होके चल रहा है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का नया एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किया है। जैसे मैंने प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटरप्राइज एडिशन भी ऑपरेट किया है, साथ में मैंने जो है लिनक्स के बहुत सारे अलग अलग फिडोरा भी यूज़ किया है, और आपके सेंटोस भी यूज़ किए हैं, लिनक्स एंटरप्राइज एडिशन भी यूज़ किया है। तो वो सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे थे। उनमें बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न और पैरामीटर काफ़ी हाई दिया हुआ है, इस वजह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिनक्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। बट विंडोज़ की कंपैटिबिलिटी में कहीं अभी कम हो रहा है, क्योंकि विंडोज़ जो है वो यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है। और मैक ओएस की बात नहीं करूँगा, मैक ओएस ऑलमोस्ट स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उस तरीके से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में कंपैटिबल नहीं है, इस वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो लिनक्स और विंडोज़ ने इंडस्ट्री पे काफ़ी अच्छा खासा कब्जा कर रखा है, और उसी की तर्ज पे ये लिनक्स ने एक नई शुरुआत करी है जिसमें कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है इन्होंने। अब ये कितना मार्केट में कंपैटिबल होता है, कितना लोग इसको लाइक करते हैं और इसमें कितना बढ़िया एक्सपीरियंस करते हैं लोग, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी माय डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे कॉपिंग फाइल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि आपने कभी विंडोज़ में एक्सपीरियंस किया हो और विंडोज़ के एक्सपीरियंस को यदि इसके एक्सपीरियंस से थोड़ा मैच करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि कॉपिंग फाइल में थोड़ा सा टाइम ले रहा है एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू विंडोज़। उसके पीछे का एक छोटा सा रीज़न है, चूँकि ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन MS ऑफिस भी इंस्टॉल कर रहा है, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये तमाम मीडिया प्लेयर्स भी इंस्टॉल कर रहा है,
ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तमाम तरीके के यूटिलिटीज टूल भी हैंड टू हैंड इंस्टॉल कर रहा है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सब कुछ इसमें इंस्टॉल कर रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही। जैसा कि आप विंडोज़ में पहले सिंपल विंडो इंस्टॉल करने के बाद फिर ऊपर से आप MS ऑफिस डालें, मीडिया प्लेयर्स डालें, यदि आप लाइक करते हैं तो एंटीवायरसेस भी डालेंगे। अलग अलग तरीके से आप फिर अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से जो भी जिस तरीके का आप एप्लीकेशन नीडेड होगा उस तरीके का आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, तो ऑब्वियसली ये उस आफ्टर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस को आप पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे उसके कंपैरिजन में टाइम लगभग बराबर ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लग रहा है बेसिकली। सो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स यदि आप Zorin OS 16 यूज़ कर रहे हैं तो, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन ले रहे हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं किसी भी टॉपिक में कोई आपको डिफ़िकल्टीज होती है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो आपको एज सुन एज रिप्लाई मिलेगा, और रिप्लाई के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। और आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हैं साथ के साथ। तो इस तरीके से Zorin OS माय डियर फ्रेंड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने वीडियोस को पॉज नहीं किया क्योंकि मैं आपको एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि मैं हिडन रखूं कि अगला कोई मेन्यू आए और मैं आपको एक्सप्लेन ना कर सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ओवरऑल मैटर नहीं करता कि वीडियो 20 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स प्लस कितनी बन रही है, वो मैटर नहीं करता। मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस करके यहाँ पे दूंगा कि एक एक ऑप्शन, इवन कि ये जो आपका स्टेटस बार आ रहा है ये जिस तरीके से बढ़ रहा है आप उसको भी एक्सपीरियंस कर पाएँ, जिससे कि आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि यदि यहाँ पे कोई ऑप्शन में आके ये OS स्टक हो गया है तो कितना टाइम ले सकता है। उस टाइम के हिसाब से आप पूरा हेल्दी रहेंगे तो आप बेहतर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो है वीडियोस को बिना रोके पूरा वीडियोस बनाने की कोशिश की है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा और आप Zorin OS को प्रॉपर इंस्टॉल करके उसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फिनिश्ड कॉपिंग फाइल्स शो कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, बेसिकली सारा जो टाइम टेकन सिस्टम है वो कॉपिंग फाइल में ही लेता है। मैंने इसके पहले भी कई बार इंस्टॉल करके इसको एक्सपीरियंस किया, तो मैंने देखा कि कॉपिंग फाइल में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। मैंने पहले भी बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस, मीडिया प्लेयर्स, MS ऑफिस और तमाम तरीके की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करता है, जो कि इसके साथ इंटीग्रेटेड है। पूरा ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ लेंथ जो है उसका ये 4.9 GB का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे सामान्यतः लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इतने हैवी कैपेसिटी के नहीं बनाए जाते थे, बहुत लाइट वेट OS होते थे। इसकी जो कैपेसिटी है, मीन्स इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स ये 4.9 GB है, 4.9 प्लस GB है। तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत कुछ इन्होंने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स टूल्स वगैरह सब कुछ इंटीग्रेट करके दिया है कि आपको कहीं बाहर से अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और ध्यान रखें कि आप लिनक्स में exe कंपैटिबल नहीं होता, मतलब आप जैसे विंडोज़ में कोई भी सेटअप फाइल रन करा देते हैं, exe फाइल रन करा लेते हैं, तो लिनक्स जो है exe कंपैटिबल नहीं बना है, तो उसमें अलग तरीके की सेटअप फाइल्स चलती हैं। उन सब विषयों पे आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कॉपिंग फाइल फिनिश्ड अप बोल रहा है, बट अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा मेरे साथ। आप बैठ के एक्सपीरियंस करिए, चूँकि आपको इंस्टॉल भी करना है तो एक्सपीरियंस बेहतर होगा तो आप बेहतर इंस्टॉल कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंसेस किए जा रहे हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में यदि कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी आते रहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे आज की डेट में मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, जिसमें कि
मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंटरप्राइज एडिशंस हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर मेंटेन करना है और डेटाबेस सेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और तमाम तरीके के सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें हर एक नीड्स जो है फुलफिल होती है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में बीच में आए, जैसे गूगल ने एक ओएस लॉन्च किया था क्रोम ओएस, तो ज़्यादा कंपैटिबल नहीं रहा, मार्केट में ज़्यादा कुछ चला नहीं। उन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर सिस्टम भी मीन्स कंप्यूटर भी डिज़ाइन किए, जिसमें लैपटॉप उन्होंने डिज़ाइन किया और उसी पर्टिकुलर लैपटॉप पे उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके दिया, जिसे वो क्रोमबुक बोलते थे। तो वो सिर्फ क्रोम ओएस कंपैटिबल बनाया था, और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्रोम ओएस भी ही उस पर ऑपरेट हो सकता था। बट मार्केट में बहुत सारे लोगों ने उसको बाईपास कर दिया, जिसमें वो क्रोम बुक लेके उन्होंने फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस पर यूज़ किया। उसमें से एक मैं भी हूँ। सो मैंने भी क्रोम बुक लिया था। क्रोम बुक लेने के बाद उसको बाईपास किया। बाईपास करने के बाद आप विंडोज़ ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास क्रोम बुक है, आप विंडोज़ यूज़ करना चाहते हैं और विंडोज़ यूज़ करने के लिए आपके पास क्रोम बुक को बाईपास नहीं कर पा रहे हैं, तो ईज़िली आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सजेशन दिया जाएगा कि एग्जैक्टली हाउ यू कैन बाईपास योर क्रोम बुक। आसानी से उसको विंडोज़ बनाया जा सकता है। यू नीड टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू यूज़ द न्यू इंस्टॉलेशन। तो आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना है। मैं भी यहाँ पे सिस्टम रिस्टार्ट कर रहा हूँ। रिस्टार्टिंग के बाद क्या एक्सपीरियंस आता है, मैं डियर फ्रेंड्स उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो रिस्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होगी, आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। यहाँ पे रिस्टार्टिंग बिल्कुल लिनक्स के अकॉर्डिंग है। आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे अगला प्रोसेस आ जाएगा। सो थोड़ा सा ये ज़्यादा समय ले रहा है, उसके लिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख लें टाइम का। और ये इसका जो लोगो एक्सपीरियंस है कुछ इस तरीके से आता है, जैसे विंडोज़ में लोगो आता है स्टार्टिंग में, इस तरीके से ये इनका जी का लोगो आता है, ज़ोरिन ओएस का। यहाँ पे आप नेम देख पा रहे हैं। नेम देखने के बाद जस्ट अगला डेस्कटॉप एक्सपीरियंस क्या होता है वो देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज़र नेम आपसे पूछा जाएगा। ज़ोरिन का यहाँ पे प्रॉपर लोगो आ रहा है। यहाँ पे अपने यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड फिलअप करेंगे। पासवर्ड फिलअप करने के बाद सीधे एंटर प्रेस करेंगे और आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। इस तरीके का एक्सपीरियंस है माय डियर फ्रेंड्स ज़ोरिन ओएस को इंस्टॉल करने में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ आपके लिए यहाँ पे वेलकम ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्राफिक इन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है कि यदि आप टूर स्टार्ट करना चाहते हैं कि कैसे कैसे इसको ऑपरेट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो थैंक्स बोलो और अपने डेस्कटॉप पे आ जाओ। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं। मैं जैसे विंडोज़ में राइट क्लिक का मेन्यू आता है, तो इस तरीके से यहाँ पे राइट क्लिक के मेन्यू आ रहे हैं। ये आपका ज़ोरिन का स्टार्ट मेन्यू है, जैसे विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू आता है। यहाँ पे राइट पैनल पे ये पूरा टास्क बार है। टास्क बार के राइट पैनल पे साउंड है, पावर की बटन दी हुई है। यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी या वायर्ड कनेक्टिविटी के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरीके के तमाम अलग अलग ग्राफिक एक्सपीरियंसेस माय डियर फ्रेंड जिसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आज का ये वीडियो एक्सपीरियंस सिर्फ इसी बात को डेडिकेटेड था कि आप ज़ोरिन ओएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको ऑपरेट कैसे कर पाएंगे, इन पे आपको आगे चल के छोटी छोटी वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके अकॉर्डिंग आप ज़ोरिन ओएस को प्रॉपर एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।